राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर नंबर 9 रोलेस लैग्रेंज एंड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। जो मैथ्स में बुक है आपकी फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स में आज चैप्टर नंबर 9 आज हम पढ़ेंगे, और अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 9 रोलेस लैग्रांज एंड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, इसमें आप 3 थ्योरम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? रोलेस थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम एंड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रोलेस थ्योरम, सेकंड में लैग्रांज और थर्ड में कॉची। सो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि रोलेस थ्योरम क्या होती है और इसका हम कैसे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को ले लेती हूँ, उसके साथ ही मैं आपको ये समझा दूंगी कि रोलेस थ्योरम क्या होती है। द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करके दिखाना है। ठीक है, इस फंक्शन में आपको दिखाना है कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जो इक्वेशन दी है इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ और फिर इसको सॉल्व करूँगी। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें आपको सारे टर्म्स में x दिख रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तीनों ही टर्म में x है। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा, यहाँ 3x थे, यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया है, 2x बचेंगे माइनस 3x, एक x बचेगा, 2x हैं तो एक x बचेगा प्लस 2, केवल 2, क्योंकि यहाँ पर एक x था वो हमने कॉमन ले लिया। तो ये कॉमन लिया है तो अंदर बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो कि एक क्वाड्रेट इक्वेशन है। क्या है? एक क्वाड्रेट इक्वेशन है। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करना आप सभी को आते होंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, तो आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं x की। तो x की वैल्यू एक बार तो 0 आएगी, तो हम 0 लेकर नहीं चलेंगे। x की वैल्यू जब हम इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल रखेंगे, जब इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0, 1, 2। तो 0 की वैल्यू नहीं लेंगे हम, केवल और केवल कौन सी वैल्यूज़ लेंगे? 1 और 2। क्लियर? तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली है 1, 2, यानी कि जो ये फंक्शन है इसका इंटरवल कितना होगा? 1, 2। जितनी वैल्यू आती है ना वो उसका इंटरवल उतना ही होता है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में ही लाया करेगी। तो आपको यहाँ से इसका इंटरवल मिल गया है 1 और 2, क्लोज इंटरवल। ठीक है, इट मीन्स होता है जो फंक्शन की जो वैल्यू है, जो फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में ही लाया करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सिंपल था। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इंटरवल गिवन भी होगा, यहाँ पर इंटरवल गिवन नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इंटरवल निकालना है, फाइंड आउट करना है। अगर इंटरवल गिवन है तो आपको इतना काम नहीं करना है, डायरेक्ट रोलेस थ्योरम अप्लाई करनी है। सो मैं यहाँ लिखती हूँ अप्लाइंग रोलेस थ्योरम, अप्लाइंग रोलेस थ्योरम। अब रोलेस थ्योरम में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये समझना है। तो रोलेस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 से 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना होता है। फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वल करना होता है एफ ए बराबर एफ बी, मतलब आपको ये चीज़ प्रूफ करनी होती है रोलेस थ्योरम में, अगर रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है कि एफ ए बराबर एफ बी। और यहाँ पर ए और बी होते क्या हैं? ए और बी होते हैं आपके यही क्लोज इंटरवल के पॉइंट्स 1 और 2। इट मीन्स ए जो है आपका 1 है एंड बी जो है वो आपका 2 है। ए और बी की वैल्यू आपको समझ में आ गई है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, क्लियर है? तो ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू के 2। यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई है ए एंड बी की इंटरवल की हेल्प से। तो आपको एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको एक बार 1 रिप्लेस करना है और एक बार 2। तो फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, मैं एफ ए निकालती हूँ, यानी कि f1 को फाइंड आउट करती हूँ। तो एक्स क्यूब 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 1
क्यूब इज 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, क्लियर, माइनस 3 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो एफ ए जो आया है वो आपका कितना है, F1 0। इसी तरह से हम एफ बी फाइंड करेंगे, इट मीन्स F2 फाइंड करेंगे, F2 यानी कि अब x के प्लेस पर आपको 2 रिप्लेस करना है बिकॉज b की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, क्लियर। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4, सो 8 प्लस 4 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो एफ बी भी आपका 0 आया एंड एफ ए भी 0 आया, सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो फर्स्ट चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई कर गई है, फर्स्ट पॉइंट इसका, फर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं इसकी सेटिस्फाई कर गई है रोलिस थ्योरम की कि एफ इक्वल है एफ बी की, ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हम सेकंड फंक्शन में देखते हैं। देखिए कैसे, फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएशन का साइन इस तरह से डैश लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 6x प्लस 2x का 2, डिफरेंशिएशन करना आता होगा 10th क्लास में 11th क्लास में आप सीख कर आए हैं। 3x क्यूब, एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी 3x स्क्वायर, माइनस 3 2 ज़ा पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी 3 2 ज़ा 6x, इसमें 2x का 2 बिकॉज x का 1, ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ये डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल है, तो हम लिखेंगे इट इज़ डिफरेंशिएबल, और जब इन इंटरवल लिख दीजिए 1 and 2, ये डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम करते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, और सेकंड में हम करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। थर्ड में हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। देखिए ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है कौन से लेक्चर में, बट बता चुकी हूँ कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 110% कॉन्टिन्यूस होगा। सो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस भी है, तो आप लिख सकते हैं इट विल बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इट विल बी कॉन्टिन्यूस इन 1,2। तो आपको समझ में आ रहा है, रोलिस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में जो आपका इंटरवल गिवन होता है उन पॉइंट्स पे देखते हैं कि एफ इक्वल्स टू एफ बी है या नहीं है। सेकंड हम इसको देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। थर्ड कंडीशन में कॉन्टिन्यूस देखते हैं, अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता, ठीक है। सो ये हो गया। फोर्थ कंडीशन में क्या करते हैं, एफ एक कंडीशन रखते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, समझे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जो आपका एफ डैश फंक्शन का डिफरेंशिएबल है वहाँ पर एक्स के प्लेस पर आपको सी रखना है। फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या था, ये था, फंक्शन का डिफरेंशिएबल था ये, बट आपको यहाँ एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, सी रख दीजिए। 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, इसको इक्वल्स टू के 0 लेकर चलना है। तो देखिए ये जो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करेंगे बट इसके फैक्टर अवेलेबल नहीं है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। जब फैक्टर नहीं होते हैं तो एक विधि लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य विधि। तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको दिमाग में बैठा लीजिए अगर नहीं याद है। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए ये होता है फर्स्ट वाला टर्म a, सेकेंड वाला टर्म b एंड थर्ड वाला टर्म c। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि a b c है क्या, a b एंड c। तो पुट करते हैं a b c। सो माइनस 6 बिकॉज b is 6 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 3 एंड c is 2,
क्लियर, अपॉन 2a, a इज 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, -6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36, -4 3 12, 12 2 24 ओवर 2 3 6। और सॉल्व करते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 माइनस 24 इज 12 ओवर 6। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको करते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 12 की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट 3 ओवर 6। ठीक है, 6 से हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो 6 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये नहीं जाएगा। 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस एंड अंडर रूट 3 यहाँ बचेगा और नीचे बचेगा 3। क्लियर, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 3 से हम एक बार और कट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3, 3 से 3 कैंसिल, ये अंडर रूट 3 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू मिलेगी एक बार प्लस के 1 अपॉन रूट 3 और एक बार माइनस के 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। और ये दोनों ही लाई करेंगे कहाँ से, बिलोंग करेंगे आपके 1, 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे ही आपकी थर्ड कंडीशन भी, सॉरी फोर्थ वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, इट मीन्स चारों कंडीशन या 3 कंडीशन आप कह सकते हैं, मतलब इसको कभी कभी एक गिन लेते हैं कि डिफरेंशिएबल भी कॉन्टिन्यूस भी है, सेटिस्फाई हो गई हैं, रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑल द कंडीशंस are satisfied of Rolle's theorem, so there exists at least one point C, जो हमने यहाँ पर कंसिडर करता है C, which देयर, जो क्या है यहाँ पर हमने कंसिडर करा है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से रोलेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।